पितृमोक्ष अमावस्या पर शनिवार को पितरों को तर्पण कर वर्ष भर के लिए विदाई दी गई। पिंड दान कर पितरों को तर्पण किया गया। वहीं श्राद्ध क्रम के साथ ब्राह्मणों को भोज कराकर विदाई दी गई। कर्म कांड के मुताबिक पितृ ऋण से मुक्ति के लिए सनातन धर्म में श्राद्ध व तर्पण का विधान है। श्राद्ध पक्ष में पखवाड़े भर अर्पा के तटों पर जाकर लोगों ने अपने पूर्वजों को याद किया। उनकी तिथि पर कागोर डालकर ब्राह्मण भोज कराने के बाद कौओं को भोग लगाया गया। शनिवार को सुबह से ही विभिन्न नदी नालों के तटों पर भीड़ भाड़ रही। अश्विन कृष्ण कुंवार पक्ष की अमावस्या को सर्वपितृ श्राद्ध का दिन माना जाता है। मान्यता के अनुसार जिन परिजनों को अपने पूर्वजों की श्राद्ध तिथि ठीक से ज्ञात नहीं थी या किसी कारणवश उनकी तिथि पर श्राद्ध नहीं कर पाए थे, उन्होंने पितृमोक्ष अमावस्या के दिन श्राद्ध किया। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में पूर्वज पितृमोक्ष अमावस्या के दिन पृथ्वीलोक पर आते हैं। उनके प्रतिनिधि के रूप में परिजन ब्राह्मण भोज गाय और कौओं को भोजन कराकर पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। इसी के तहत अर्पा तट पर स्थान ध्यान कर परिजनों ने पिंड दान कर पितरों को विदाई दी। विसर्जन करने आया था पितरों का। ये क्या है, मृत आत्मा की शांति के लिए ये मनाते हैं। जो आत्मा भटका हुआ रहता है उसको मुक्ति मिल जाता है। कितने दिनों का ये व्रत? ये 1 सप्ताह का रहता है। इन 1 सप्ताह में ऐसा क्या क्या किया जाता है? वो घर में पूजा पाठ करते हैं डेली। उनको खिलाने के बाद हम लोग खाते हैं खाना को। आज अंतिम तिथि है। आज अंतिम दिन है, उसको विसर्जन किए हैं। पितृपक्ष मनाने का मतलब ये होता है, इसको श्राद्ध तर्पण भी बोलते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन हम दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए और अपने पितरों की शांति के लिए हम लोग तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं और उसमें उनकी आत्मा की शांति के लिए होम भी करते हैं, हवन करते हैं, ताकि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान ईश्वर करे। और जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, पितर हैं, उनको हम तृप्त करते हैं श्राद्ध तर्पण के माध्यम से। वैसे तो सर्वपितृ जो पक्ष होता है, पितृपक्ष 15 दिन का होता है, लेकिन मुख्य रूप से जो श्राद्ध तर्पण होता है वो सर्वपितृ अमावस्या के दिन यानी आज के दिन होता है। और लगभग 2 घंटे में ये पूरा श्राद्ध तर्पण का कार्यक्रम पूरा हो जाता है, जिसमें पिंडदान भी शामिल है और पंचयज्ञ भी शामिल है। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? इसके पीछे केवल उद्देश्य ये होता है कि जो दिवंगत आत्माएं हैं वो अपने परिवार के लोगों के द्वारा तर्पण करने से, जल प्रदान करने से, श्राद्ध तर्पण के माध्यम से उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है, वो संतुष्ट होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और किसी प्रकार का यदि हमारे जीवन में कोई पितृ दोष लगा हुआ है जिसके कारण हम अपने जीवन के मार्ग पर कुछ बाधक महसूस करते हैं, तो उन बाधाओं को हमारे पितृ जो हैं वो पितृ दोष दूर करते हुए उसको दूर करते हैं और हम अपने जीवन में कल्याणकारी मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं और उन्नति करते हैं। भौतिक ही नहीं बल्कि हम पितृ दोष निवारण के पश्चात केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक प्रगति करते हुए अपने जीवन को कल्याणकारी मार्ग पर प्रेरित करते हैं और उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, पितृपक्ष इसलिए मनाया जाता है कि हमारे बुजुर्गों ने मनाया है, परंपरा है और ये जो खत्म हुए रहते हैं उन्हीं को ये मनाया जाता है ना। इसके पीछे क्या उद्देश्य रहता है? इसके पीछे ये भैया बुजुर्गों ने जो मनाया है अब उसी को हम लोग भी निभा रहे हैं, है ना। तो ये परंपरा चलते आ रहा है। 15 दिन तक तो इसको पानी देते हैं, है ना। जवा, तिल, उड़द दाल, चावल हाथ में कुश रख के, है ना, और इसको 15 दिन तक पानी देते हैं। आज अमावस्या है, आज इसका पितर मुक्त किए हैं, विसर्जन कहा जाए, है ना। तो इसको विसर्जन किए हैं और आज से, कल से नवरात्रि चालू हो जाएगा, तो आज विसर्जन हो गया। इसको मनाया जाता है। ये हिंदू पर्व का बहुत बड़ा मुख्य मिलता है। कहा जाए कि इस परंपरा को निभाते निभाते हमारे पीढ़ी चले आ रही है, कई पीढ़ी चला आ रहा है, ये आगे चलता रहेगा। यही हमारे एक परंपरा है ना। ये पितर पक्ष का बहुत बड़ा मतलब ये हमारे ये इसमें ढलते जा रहे हैं, है ना। ये पितर का मतलब आज विसर्जन था तो विसर्जन करने आए थे अपने पूर्वजों को, उसको पितर मान, मतलब 15 दिन तक तो पितर पक्ष चलता ही है। इन 15 दिनों में क्या क्या होता है? इस 15 दिनों में जैसे जैसे तिथि रहती है वैसे वैसे उनको बड़ा पूड़ी खीर बना के हुम दिया जाता है, वही हुम के यहाँ ठंडा करते हैं। इसके पीछे क्या उद्देश्य रहता है? इसके पीछे रहता है कि अपना जो पूर्वज है ना, माता पिता है, गुरु है, लोग आशीर्वाद देते हैं बेटा।
मतलब देवरू भी हो जाते हैं। जी। इसलिए उनको 15 दिन पूजा भी कहाँ करते हैं, जो पानी डालते हैं या श्राद्ध करने जाते हैं, इसलिए पितर मनाते हैं। इसलिए पितर मनाते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट।